आज का मेरा मुख्य टॉपिक है, उस पर बात करना चाहता हूं, माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? माइंड, थोड़ा पहले मैं माइंड के विषय में थोड़ी सी आपको बता दूं, जबकि ये अलग सा डिस्कशन होता है, लेकिन शॉर्ट में माइंड के विषय में आपको बता देता हूं। हमारा ब्रेन, जो कि बुद्धि का काम करता है, जिससे हमारे अंदर सेंस पैदा होते हैं, नर्वस सिस्टम बनता है, और हमारा हार्ट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर रक्त का संचार होता है। तो मोटे मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मेनली, मुख्य रूप से दो प्रकार के फील्ड बनते हैं। माइंड के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और हार्ट में चूंकि आयरन है, ब्लड है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। बस दिल और दिमाग को जोड़ करके ही मन बनता है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला करके मन बनता है, माइंड बनता है। दूसरे शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, जब हमारा ब्रेन एक्शन में होता है, काम करता है, ऑपरेटिव होता है, तो वही माइंड कहलाता है। माइंड का एक पार्ट जो कि बाहर की दुनिया से जुड़ता है, कॉन्शियस माइंड कहलाता है, और जो अंदर काम करता है 24 घंटे, हम सोए भी रहते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड कहलाता है। जब हम जागे रहते हैं तो जो मन हमारा काम करता है वो कॉन्शियस माइंड कहलाता है, और जब सोए रहते हैं 24 के 24 घंटे जो मन काम करता है वो सब कॉन्शियस माइंड कहलाता है। इन्हीं दोनों के तालमेल के कारण कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा बनता है। इन दोनों के तालमेल से, जिसने इस तालमेल को ठीक से बिठा दिया, वही कामयाब होता है। हम जानते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति, स्टूडेंट्स, मेरा इशारा आपकी तरफ भी है, आप लोग, मैं बहुत करीब से आपको जानता हूं, विद्यार्थियों को जानता हूं और जानना चाहता हूं। मैं आपके साथ में रह करके, आपके पास में रह करके मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पर प्यारे छात्र छात्रा, जितना आप मेहनत करते हैं, क्या सच बताइए आपको उतना फल मिलता है? क्या अपने रिजल्ट से, अपनी परफॉर्मेंस से आप उतना खुश हैं? आपकी तरफ से शायद उत्तर आ रहा है, उतने खुश नहीं। तो क्यों नहीं? आप मेहनत तो इतना ज्यादा कर रहे हैं, इतने सुयोग्य हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंटरव्यू में क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? बहुत अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? टॉप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप हर समय एक जैसा क्यों नहीं रह पाते हैं? कभी तो 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी दिन में तीन दिन किताब हाथ में नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के, जिन पे अध्ययन कर रहा हूं मैं। करीब करीब मुझे अभी तक 50 प्रकार की बातें समझ में आई स्टूडेंट्स के अंदर, जिन पर मैं काम कर रहा हूं। उनमें से आप देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग समाज में आज के इस सुविधा के युग में, इंटरनेट के जमाने में, ऑटोमेशन के जमाने में, इंफॉर्मेशन के जमाने में सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी क्या वजह है, क्या कारण है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं उतना, या हम खुश नहीं हैं? इस पे आज थोड़ा समझने की जरूरत है, और ये बहुत अच्छा मौका है हम सभी के लिए, जबकि हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा चूंकि हायर एजुकेशन के, कम साइंस और मैथमेटिक्स के द्वारा ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सही प्लेटफॉर्म है, इसी के लिए अल्टीमेटली हम तैयार होते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं। यदि आपका उत्तर ना है कि मैं मेहनत तो करता हूं या करती हूं पर उतना अच्छा फल मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप से मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप इस सिस्टम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जुड़िए, ठीक से जुड़िए, थोड़ा और जुड़िए, और बारीकी से, और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। अभी तक जो भी काम हुआ है वो
बाहर की दुनिया से हुआ है। यदि आज आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, आज के बाद हर पल, हर दिन, हर समय को आप उत्साहित ढंग से मनाना चाहते हैं, कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेसिवली हर कदम कदम पे छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो जितनी मेहनत आप कर रहे थे उससे कम मेहनत में भी आप उससे बड़ा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आजकल पूरी दुनिया में क्यों तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा और सबसे करीबी समझ में आया है वो है माइंड प्रोग्राम। इस माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर नए विचार डालते हैं, नई सोच डालते हैं, नया वो विचार बहुत अच्छे ढंग से डालने की कोशिश करते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से आपके पास जो कंप्यूटर है, जो आप उसमें प्रोग्रामिंग करोगे, जो मसाला डालोगे, जो भी चीजें आप उसमें डालोगे वही तो रिजल्ट आएगा। ये तो है कंप्यूटर की बात। अब मैं बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर यानी हम अपने ब्रेन की बात कर रहा हूं। इस कंप्यूटर में जो हम यूज कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, और हमारे अंदर जो इससे बड़ी कई गुना बड़ा कंप्यूटर है, बायोलॉजिकल सेंसिटिव कंप्यूटर है, इमोशनल कंप्यूटर है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं। इसकी पावर उस बाहर वाले कई कंप्यूटर से कई गुना बड़ी होती है। जो व्यक्ति इस कंप्यूटर में बायोलॉजिकल कंप्यूटर यानी अपने अपने माइंड पे काम करता है, वो विजेता कैसे बनता है, इस तरह की बात करना चाहता हूँ। देखिएगा, अभी तक जो हमारे साथ में चल रहा है, हम बाहर की चीजों को, बाहर की दुनिया में सुबह से शाम तक जुड़े रहते हैं, और आप अंदाज लगाइए एक दिन में हम करीब करीब कितनी चीजों से जुड़ जाते हैं, कितनी सूचनाएं हम प्राप्त कर रहे होंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए, आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट सोचिए, अनुमान करिए कि एक दिन में कितनी सूचनाएं हमारे अंदर आ रही हैं। अगर इसका अंदाजा हो गया आपको, और हम इन तमाम के बाद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी घंटे और जैसे भी और जहां पर कर रहे हैं, उसके बाद हम रात को सो गए और कल फिर ऐसे ही सूचनाएं आती रहेंगी, और फिर हम लगातार ये काम करते रहेंगे, तो क्या होगा? नो डाउट आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी होगी। मैं उत्तर दे रहा हूं। जब पहले दिन हम तमाम सूचनाओं के बीच में रह करके काम करते हैं, वो सूचनाएं कैसी भी हैं, हमारी मतलब की हैं, अच्छी लगने वाली हैं या नहीं हैं, कैसे भी हैं, परंतु प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें से 30% हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करती है और 70% नेगेटिविटी क्रिएट करती है। देखिएगा, केवल 30, जिस एज में आज हम हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आज के दिन की बात कर रहा हूं। आज के दिन की जो भी एज हमारी है, उसमें 30% हमारे अंदर केवल पॉजिटिविटी ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, जो कि 70% नेगेटिविटी ग्रहण करने की टेंडेंसी। देखिएगा कितना चौंकाने वाला रिजल्ट है ये। मैथमेटिक्स कैसे यूज किया जा रहा है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 30% पॉजिटिव और 70% नेगेटिव, और इसी प्रकार से ये निरंतर चल रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो सोचिएगा आप एक साल के बाद हमारे अंदर क्या, कल्पना करिए एक साल के बाद आपके अंदर क्या होगा कि जो 70% है ये 99% तक हो जाएगा। एक साल के बाद हमारे अंदर केवल 1% पॉजिटिविटी रहेगा, 99% हमारे अंदर नेगेटिविटी रहेगी। ये बाहर की दुनिया को, जब हम केवल बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं तब की बात है। जब बाहर की दुनिया से, केवल बाहर की दुनिया से जुड़े रहने से जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रही है, उसके कारण हमारी कितनी बड़ी दुर्गति हो रही है। इसीलिए हम केवल बाहर की दुनिया में कदम फैला रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, परंतु सफलता नहीं मिल रही है। हम बीच में ही कहीं लटक जा रहे हैं, लुढ़क जा रहे हैं। यही कारण है कि हम सब, हमारे बीच में, हमारी क्लास में
वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे जैसे हैं या मेरे से कमजोर हैं वो तो आगे निकल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं कर पाता? रीजन है कि हमारी नजर केवल बाहर होती है। जिस दिन और जिस समय हम अपने अंदर टटोलने की कोशिश करेंगे, बाहर की चीजों को, इंफॉर्मेशंस को, जो कि 12-14 घंटे हम बाहर ही बाहर, चाहे तो हम व्हाट्सएप पे, चाहे हम कहीं और कहीं और कहीं और ध्यान दे रहे हैं, जब तक उसमें से हम कुछ समय निकाल करके उस तमाम जो सूचनाएं हैं उनको ठीक से डिजाइन अपने मतलब का नहीं करें। हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, इस प्रकार का डिजाइनिंग नहीं करेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, सिटिंग नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, अपने वजूद को, अपने अंदर की खूबियों को तराशने की, नजर डालने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप के पोटेंशियल को नहीं जानेंगे, केवल बाहर की दुनिया में रहेंगे, तो हम केवल 1 साल के बाद 1 या 2 या 3% हमारे अंदर पोटेंशियल है। मेरा सजेशन होगा, अपने लिए टाइम निकालें, हर दिन एक काम हुआ 1 घंटे का थोड़ा ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक करके इस पूरे 1 घंटे के काम पे एक नजर डालिए, इसमें सबसे अच्छा क्या था, सबसे अच्छा क्या था, बाकी केवल उससे मतलब है आपको, उससे मतलब है आपको, बाकी से कोई मतलब नहीं है। नजर तो सबके पड़ती है हमारी, पर हम उसको ऑप्ट करें जो हमें चाहिए। हम सबसे नजर नहीं हटा सकते हैं, परंतु हमें सेलेक्ट करना होगा कि मेरे मतलब का कौन है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे, हमारा ये इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर फेल हो जाएगा। आज हमें अपनी पावर का एहसास करने की जरूरत है, तब जाके हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे, वरना हम सामान्य बन करके सामान्य लोगों के बीच सामान्य जिंदगी काटते हुए हमारे दिन निकलते रहेंगे। और इस पढ़ाई का, जो कि हायर एजुकेशन में इतना बड़ा मौका हमें मिला हुआ है, इसका कोई भी रसभाव हमें नहीं मिल पाएगा। और फिर एमएससी, बीएससी, पीएचडी करने के बाद हमें लगेगा, हमें भी लोग वही कहेंगे जो दूसरों के लेखा करते, क्या क्या आपने पढ़ करके हमारे पास नहीं। मैं फिर से यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं एक बात, जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो भी किताबें हमारे पास हैं, उनके पहले अपने लिए, अपने मतलब के लिए कि हमारा, हम करना क्या चाहते हैं, इससे क्या बड़ा से बड़ा फायदा हो सकता है, इससे जोड़ करके देखिए। जो भी काम, चाहे वो 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, दिन भर का हो, उसका जब तक हमें कंक्लूसिव वे में, निर्णयात्मक रूप में जब तक उसको नहीं शेप कर पाएंगे, तब तक उसका इफेक्ट हमारे अंदर नहीं। यही है माइंड प्रोग्रामिंग का काम। माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, जो कुछ जन्म भर से हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरोनल पैटर्न है, न्यूरल सिस्टम है, सर्किट बने हुए हैं, उनको चेंज करना। और वो चेंज कैसे होंगे, उन चेंज उनको चेंज करने के लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ हम इमोशनल बन करके, भाव दे करके, विचार शक्ति डाल करके, सोच पैदा करके, पॉजिटिव सोच पैदा करके उस न्यूरोनल पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से कि हमारे घर के नजदीक बहुत बड़ी झाड़ी है, बहुत बड़ी झाड़ी, और हमें कहीं दूर जाना है, और वहां पर एक बहुत बड़ा काम है जहां हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है, वही 5 मिनट में, जबकि वहां पर दूसरे रास्ते से हम 20 मिनट में जाते हैं, लेकिन 5 मिनट में हमें वहां पहुंचना है। बहुत बड़ी झाड़ी है, हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, सोचिए। स्वाभाविक सी बात है, हम वहां पर ये नहीं देखेंगे मेरे जूते पहने हैं कि नहीं पहने, मेरे क्या कपड़े पहने हैं, मैं तुरंत, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, वहां पर दौड़ जाएंगे हम, चाहे झाड़ी है, कुछ है, और लपक जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे 5 मिनट। अब देखिए, जैसे ही हम वहां से निकले तो एक बहुत चौड़ा रास्ता बन गया, और इस प्रकार से वो जहां पर की झाड़ियां थी, आज वहां पर रास्ते ही रास्ते बन गए। एग्जैक्टली ये हमारे दिमाग के अंदर होता है
जब वो नेगेटिव से इतना ज्यादा भर चुका होता है, झाड़ियां तैयार हो जाती हैं और हम पहली बार एक नई पॉजिटिव सोच डालते हैं तो एक रास्ता बनता है। यही बार बार करने की कोशिश है। मैं श्योर हूँ इस बात का, यदि हमारे अंदर बहुत बड़ा नेगेटिव भी पहुंच चुका है, बाय द वे मैं सबके लिए नहीं होता, लेकिन किसी के अंदर ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर कम हो सकता है, लेकिन जितना भी नेगेटिव हमारे अंदर अगर भरा हुआ है उसमें हम पॉजिटिव डाल करके इंजेक्शन की भांति, जैसे इंजेक्शन डाला जाता है वैसे हम पॉजिटिव सोच की एक एक सोच के जरिए हम अपने आप को पॉजिटिव सोच से इंजेक्ट करके बार बार जब भी खाली रहे, ऐसा करने से हमारे अंदर ठीक वही पैटर्न तैयार हो जाता है माइंड के अंदर जो हम चाहते हैं, और हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। आज इस साइंस की, न्यूरल साइंस की जरूरत है। ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, एडवांस पार्ट है, बायोमैथमेटिक्स का एडवांस पार्ट है ये। तो मैं अपनी बात को यहीं पे, अब थोड़ा सा समय रह गया है, मैं कंक्लूसिव वे में कहना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करूंगा, जो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पास हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अगर आप रेडी हैं तो मैं एक्सपेरिमेंट को आपके सामने कर रहा हूँ। आपके सामने एक उद्देश्य है, आगे रखिए उस उद्देश्य को, सामने देखिए एक पर्दे पे वो उद्देश्य, कुछ भी उद्देश्य है, वो चाहे 5 मिनट का है, 1 मिनट का है, साल भर का है, 2 साल का है, जीवन भर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य आपके सामने, राइट। एक पर्दे पे उस उद्देश्य को देखिए। ओके, अगर आपने देख लिया है, और अब बीच में ये हाथ में लगा रहा हूं जो कि हर्डल है, परेशानी है, चैलेंज है, जिसको हम चैलेंज बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंशन, जो रुकावट पैदा करता है, वो ये हाथ है बीच में। फिर ध्यान दीजिएगा, जो आपका उद्देश्य है कुछ समय के लिए एक पर्दे पर आपने उसको बनाया है, और जिसको हम मानते हैं कि लाइफ में चूंकि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा परेशानी आ गई थी, ये हो चुका, ये हो गया, ये होता है, परेशानियों को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, वो मेरा उस दिन है। 2 चीजें आ गई मेरे सामने, एक तो आ गया मेरा हाथ, और दूसरा आ गई मेरी मंजिल जो कि इसके पीछे है, पर्दे। ओके ओके, आप देखिए, जो कुछ अच्छा करने वाला होता है, जिसने बड़ा काम करना है, वो पर्दे पर देखेगा, न कि उंगलियों पे। उंगलियां बीच में आ गई, लेकिन चूंकि उसने बड़ा काम करना है, उसकी नजर उंगलियों पे नहीं होगी, पर्दे पर होगी। उंगलियों के बीचों बीच देख रहा है वो पर्दे पर, और उसको उद्देश्य दिखाई देगा। क्लियर? उसको उंगलियां नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उसने बड़ा काम करना है, बड़ी मंजिल है उसकी। ये उंगलियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, हर्डल कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हर्डल को बड़ा रूप दिया, क्योंकि मेरे जीवन में ये भी है, ये परेशानी है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, इस उंगलियों को उसने बड़ा रूप दे दिया, इन उंगलियों पे ही टिक गया उसकी निगाह, उसको आगे पर्दे पर कुछ नहीं दिखाई देगा। मेरा कंक्लूजन, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें डिसाइड करना है कि हमें वो चीज जो हमारे लाइफ में हर्डल या चैलेंज के रूप में आ रही है, वो बड़ा है या मंजिल बड़ी है, ये आपको डिसाइड करना है। और मेरा मानना है कि जब कभी हमारा उद्देश्य फिक्स हो जाता है, क्या मैं 5 मिनट और ले लूं डॉक्टर पेटवार, में 5 मिनट और ले लूं? Yes, sir, sure, sir, sure. Yes, sir. Why not, sir? Please. Yes, sir. Why not? Okay. Dear students, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान फिजिक्स की ओर खींचना चाहता हूं। जब कभी आपने जिस भी क्लास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा हो, आकर्षण का सिद्धांत, जब कभी अट्रैक्शन होता है पैदा किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी चीज में, मैं कहना चाहता हूं उससे पहले उस बीच में कहीं ना कहीं एक रिपल्सन भी थोड़ा सा, से यस और नो, रिपल्सन भी होता है। तो इसका मतलब, इसको जनरलाइज करेंगे हम, जब कभी जिस दिन भी, जिस समय भी हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ में जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं मैं बड़ा काम करूंगा, ठीक उसी दिन कहीं ना कहीं हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी घटना होगी कि हमें उस वो बड़ी जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है, बड़ा कमिटमेंट किया है, उसको तोड़ने के लिए
हमें विवश होना पड़ता है। से यस और नो, फैक्ट है ये। परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने बड़ा सपना देखा, शाम को कोई मैंने कहा 6 घंटे 8 घंटे मेहनत करूंगा, पूरे मेहनत के साथ में काम करूंगा, और उसी दिन 5 ऐसे मेहमान आ गए जिनको हम टाल नहीं सकते हैं। होता है या 2 मेहमान आ गया, कोई घटना हो गई, ऐसा होता है। एग्जैक्टली यही रिपल्सन है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, ये नेचर का नियम है। परंतु इसको कभी भी इस रूप में न समझे किसी मेरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये थोड़ी देर की परीक्षा है, थोड़ी देर की परीक्षा है। हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा जो नर्व सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए, हमें और सफलता देने के लिए हमारी छोटी सी परीक्षा। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की बात कर सकता हूं, परंतु इस टाइम पे मैं 2-3 चीजें और कह करके आपको ये कहना चाहता हूं दैट डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पढ़ने का तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव अगर आप करना चाहते हैं, कल के दिनों में आप और बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो 2-3 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, उस पर जरूर अमल करिएगा आप, और अपने जीवन में आप इसका फर्क देख करके फिर ऐसा महसूस करिए कि आपको कैसा लगा। ओके, जब कभी भी आप किताब पढ़ रहे हों या कोई काम कर रहे हों, तो किताब पढ़ने या किसी भी काम को करने से पहले, क्योंकि हम डायरेक्ट उस काम को कर लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अभी आप खेल रहे थे या कहीं बिजी थे, आपको किसी प्रकार ध्यान आया अपने कारण, दोस्तों के कारण, पेरेंट्स के कारण, किसी और को देखकर अरे मुझे तो किताब पढ़नी है, और किताब पढ़ने लगते हैं। ये एक गलत तरीका है। इसमें क्या होता है, कुछ देर के बाद, उस समय तो हम अपने आप को बाध्य करते हैं, परंतु थोड़ी देर के बाद हमारा मन भटकने लगता है, हम ज्यादा देर तक उसको नहीं पढ़ पाते और अपने आप को बाध्य करते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, वेस्टेज ऑफ टाइम। एक नया टेक्निक जो कि बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी काम आप कर रहे हो, पढ़ाई का हो या कोई और, उससे पहले अगर 1 घंटे का काम है, पढ़ाई का हो या कोई और, तो उसमें सबसे पहले 2-3 मिनट निकालिए अपने लिए, अपने आप को इक्विलिब्रियम में आराम से सांस लंबी लेकर के करिए। ये तो ध्यान की बात मैं कर रहा हूं। मेरा फोकस है कि आप जब ऐसा कर ले, उसके बाद अपने आप से बात करिए कि यह काम, यानी ये पढ़ाई या ये काम, इस समय सबसे पहले मेरे लिए सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यह काम है। फिर सुनिए, आपको ये सेंटेंस लग रहा होगा, और ये डायनामिक्स है, इसको बोलते हैं नेचुरल डायनामिक्स। इससे हम बाहर की डिस्टरबेंस करने वाली जो हमारी ताकतें होती हैं उनको खत्म कर। कैसे? फिर दोबारा सुनिए, ये पूरा का स्पेस और स्पेस डायनामिक्स का सवाल मैंने रखा है। स्पेस और टाइम को जोड़ करके ये बनाया गया। सुन लीजिए दोबारा, जो भी काम आप करना चाहते हो 1 घंटे या 2 घंटे के किसी समय के लिए, उससे पहले उसमें से कुछ समय निकाल करके अपने आप से आंख बंद करके कहिए, रिलैक्स्ड मूड में, इस समय लोग यह काम मेरे लिए सबसे पहले, सबसे जरूरी और सबसे बड़ा सिर्फ और सिर्फ इस समय यही है, यही काम है। अब क्या हुआ, ये 4 डायमेंशनल स्पेस बना। 4 डायमेंशनल स्पेस किसको कहते हैं, ये अलग चर्चा होगी, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहता हूं। हमने 3 डायमेंशन पढ़ा है। ये कॉन्शियस वर्ल्ड में 3 डायमेंशन होता है, लेकिन जब हम इसके 1 डायमेंशन और करते हैं तो ये हमारा वर्क है। तो ये काम बहुत जरूरी है। अब जरा एक ऐसा ही मैं एक मॉडल आपको बताना चाहता हूं जो कि जापानीज ने तैयार किया है। उनका क्या कहना है, हमें जब कोई काम दिया जाता है, बहुत बड़ा काम दिया जाता है, हमारे बस का नहीं होता है और हमें लगता है कैसे करेंगे, और प्रायः साधारण रूप से हमें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा काम है, मुझे तो कोई भी जानकारी इस काम की नहीं, कैसे करूंगा मैं। ये सवाल हम अपने आप से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, और बहुत सारी बार इसको करके उसको, उसका जो भाव है वो कम हो जाता है, हम उस काम को अच्छे से नहीं निभा। ये कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। अनकॉन्शियस लेवल में माइंड प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या करना चाहिए,
क्या साइंस इसके पीछे है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। जो भी काम हमें दिया जाता है, जितने भी समय और जिस स्थान या जिस सिचुएशन में, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट कैसे करना है? उसको एक्सेप्ट यूं करना है, यह काम इस समय, जो समय दिया गया है, इस सिचुएशन में, इस समय में मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये आने का है, ये आया मेरे पास। जब मैं इसको ये वेलकम करूंगा इस ढंग से, तो मेरे पास ये खूबसूरती में, अभी ये चैलेंज था मेरे लिए, ये मेरे लिए एक हर्डल था, मेरे लिए एक पर्टरवेशन था, ये मेरे लिए दिक्कत का सामना था। जब मैंने इसको यूं बनाया तो अब ये मेरा बन गया। शब्दों से हमारे अंदर वो बायोकेमिकल्स तैयार हो जाते हैं उसको रिसीव करने के लिए, परसीव करने के लिए, स्माइलिंगली उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ये तो था लेने का, अब तो निभाने का। देखिए, ये तो आने का, अब निभाना भी तो है। अब निभाने के लिए हमारे जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, हमारे जो बॉडी का तरीका होता है एक्टिवेट करने का, नर्वस सिस्टम को, ये होगा। यह काम मुझे इस समय में, इस सिचुएशन में केवल और केवल मुझे पूरे ध्यान से यही काम करना है। अब ये कंप्लीट मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, टोपोलॉजी में, एक क्लोज्ड इंटरवल बन गया, क्लोज सेट बन गया है। और जब कभी कोई सिस्टम ओपन होता है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। क्लोजनेस के कारण ब्यूटी पैदा होती है। मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक रॉड है हमारे, वो रॉड इनफाइनाइट लेंथ की है। मैं बोला कैसे लग रहा है आपको? आप नजर दौड़ाएंगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा। हाथ दिखाई दे रहा है, कोई उत्तर नहीं आपके पास, राइट? अब मैं इसको फाइनाइट बना देता हूं। मैंने कहा अब बताइए, हाँ अच्छा लग रहा है, करीब करीब 10 फीट लंबी होगी, 3 फीट लंबी होगी, हाँ ठीक है, बोला ही है, ये आंसर मिल गया। तो फाइनाइट चीजों को हम जल्दी समझ लेते हैं, इनफाइनाइट को नहीं। क्लियर? इनफाइनाइट का सेंस नहीं आता समझ में। तो यही बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जब हम क्लोज करते हैं, कोई घटना होती है, उसको हम क्लोज करते हैं कि इससे मुझे ये फायदा हुआ, वो क्लोज हो जाता है। जब उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, हम घटनाओं पे करते रहते हैं, कोई भी चीज को हम फाइनल नहीं करते, क्लोज नहीं करते हैं, उससे फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा, ये नहीं जोड़ पाते हैं, और वो ऐसे ही आगे चलता रहता है, तो वही दुर्दशा होती है जो मैं। अतः एक एक घटना को हमें क्लोज करना पड़ेगा। इससे मुझे ये फायदा हुआ, ये क्वालिटी मेरे अंदर इसका विकास हुआ। फिर दूसरा काम शुरू करें, उसमें भी ऐसे ही करें। और दिन भर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनको इंडिविजुअल लेवल में हम जब इंपॉर्टेंस देंगे, पीस वाइज कंटिन्यूटी में रखेंगे, कंटिन्यूटी में नहीं, पीस वाइज कंटिन्यूटी में रखेंगे, तो ज्यादा चमत्कार पैदा। यही परिभाषा है मैथमेटिक्स की, कंटिन्यूटी की। हमें लाइफ में एक एक क्षण, एक एक काम को ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाना, ज्यादा मतलब का बनाना पड़ेगा। एक मोमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक मोमेंट, एक एक्शन, एक थॉट हमारे लिए दुनिया है। इससे हमारी दुनिया में शक्ति है। मेरा विश्वास है ऐसा करने से हम मैथमेटिक्स को ही नहीं, बल्कि अपनी विजडम को, अपनी बुद्धि को, दिमाग को, अपनी पावर एक समय पर ठीक तरीके से सजा करके दुनिया के सामने रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का ही फल है ये। इसलिए ये माइंड साइंस जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। बायोमैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, उससे आगे बढ़कर के साइकोलॉजी के बाद न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और आज मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ वो है माइंड साइंस। उम्मीद करता हूँ मेरी ये चीजें आप तक ठीक से पहुंच गई होंगी और आप इस पे अमल करके अपने जीवन में परिवर्तन लाओगे। फिर हमारी बहुत जल्दी किसी न किसी फॉर्म पे बात होती रहेगी। मैं तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएंगे। इन्हीं सबके साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ अपने अच्छे परिवर्तन के लिए। थैंक यू वेरी मच।